हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर टिश्यूज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज। बेटा जब भी हम एनिमल टिश्यूज या एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं एज कम्पेयर टू वो बोरिंग से बेटा प्लांट टिश्यूज। तो इस टॉपिक में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। मेरा नाम है निशु सहगल और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यू। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से कर देना। ओके बेटा, एनिमल टिश्यू। सबसे पहले बेटा हम समझ लेते हैं कि एनिमल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि बेटा जब हम प्लांट टिश्यू कवर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू का बेटा फंक्शन होता है, ठीक है, फूड को स्टोर करना या फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, या फिर प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। लेकिन एनिमल टिश्यू में बेटा एनिमल्स की बॉडी में होने वाला हर एक फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय टिश्यूज ओनली। चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो लोकोमोशन हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो, ब्लड फ्लो हो, सब कुछ एनिमल टिश्यू ही परफॉर्म करता है। और इन सब के लिए बेटा स्पेसिफिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में। बेटा फोर मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इन सब के सब टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पढ़ा के कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। बेटा बहुत सारे बच्चे ये फ्लो चार्ट को रटने के चक्कर में ना एपिथेलियल के सब टाइप्स कनेक्टिव में लिख देते हैं, कनेक्टिव के मस्कुलर में लिख देते हैं। तो वो गलती हम नहीं करेंगे। हम जब एक एक करके ये टिश्यू कवर अप करेंगे तभी इनके सब टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बेटा हम कवर करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं बेटा, इनकी अकरेंस क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अब हम इस वीडियो में वो कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 बेटा, इट इज अ कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। मैंने आपको बताया था बेटा जो एनिमल की जो बॉडी होती है, चाहे वो ह्यूमंस हो या वो कोई भी एनिमल हो, बेटा हमारी बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है स्किन। ये आप सबको पता है, ठीक है। स्किन हमें बेटा धूप से बचाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर से बचाती है, या कोई भी इंफेक्शन होता है तो उससे काफी हद तक स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी बॉडी की जो स्किन है बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो किससे बनी हुई होती है बेटा, वो बनी होती है इन्हीं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सेकंड, टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड का क्या मतलब है बेटा? टाइटली पैक्ड का मतलब है जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, जो इनके जो सेल्स हैं, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये दोबारा देख लो कि जैसे कि बहुत सारे सेल्स एक ग्रुप फॉर्म करते हैं बेटा टू फॉर्म अ टिश्यू। उन सेल्स के बीच की जो स्पेसेस होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। बेटा एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि बेटा क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इनका मेन काम होता है बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर इनके बीच में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होंगे तो हमारी बॉडी में कोई भी चीज आसानी से एंटर कर जाएगी। कोई जर्म होगा या कोई बैक्टीरिया होगा तो प्रोटेक्शन का क्या फायदा। सो टू प्रिवेंट दिस बेटा एपिथेलियल टिश्यू जो है, उनके जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं बेटा वो एब्सेंट होते हैं। फोर्थ लाइन देखो, फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट। बेटा हमारी बॉडी का ऐसा कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट नहीं है जहां पे आपको एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू देखने को नहीं मिलता है। जब हम प्लांट टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने आई बटन पे लिंक अटैच कर दी है, जाके देख लेना। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यू में प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बेटा वो होती है एपिडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस लीव्स में कहीं कहीं टूटी हुई होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। लेकिन बेटा इन केसेस ऑफ एनिमल्स एपिथेलियल टिश्यू कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करता है। एनिमल बॉडी के हर एक ऑर्गन में, हर एक पार्ट में आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाएगा।
फिफ्थ लाइन देखो बेटा, इट सेपरेट्स द अंडरलाइंग टिश्यू वाया अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसका क्या मतलब है बेटा, डायग्राम देखो बेटा, ये आपका हो गया एक एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम, ठीक है बेटा। हर एक एपिथेलियल टिश्यू दूसरे टिश्यू से सेपरेटेड होता है बाय मींस ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने क्लियरली बेसमेंट मेम्ब्रेन मार्क किया है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मेरी क्लास में एक और बच्चा भी है, ठीक है, जो बेटा वो ज्यादा ही इज नॉट इनटू स्टडीज, ठीक है, ही इज इनटू को करिकुलर एक्टिविटीज, डजंट स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो मुझे, आई मीन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और उस बच्चे को जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है बेटा, हम दोनों को एक चीज सेपरेट करती है, वो है मार्क्स। आई स्कोर गुड मार्क्स, वो बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है, तो टीचर भी डिफ्रेंशिएट ऐसे ही करती है ना कि ही इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज नॉट एबल टू स्कोर गुड। तो बेटा ऐसे ही आप कुछ समझ लो, जैसे कि मार्क्स एक अच्छे स्टूडेंट और एक नॉट सो गुड स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करता है, वैसे ही बेटा एपिथेलियल टिश्यू और बॉडी के बाकी टिश्यूज को सेपरेट करता है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि डायग्राम में देखो बेटा, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों मिक्स नहीं होते, इसलिए इनके बीच में एक बहुत डिमार्केटिंग लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा वहां पे आपको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा ही मिलेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन देखो, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू सेपरेट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। इसका क्या मतलब है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यही एपिथेलियल टिश्यू बेटा एक बैरियर फॉर्म करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन का बैरियर, सो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी जगह डिफ्रेंशिएटेड रहे और रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनी जगह डिफ्रेंशिएटेड रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा, लंग्स को हम डाइजेस्टिव में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टमक को हम रेस्पिरेटरी में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंशिएट करता है दो सिस्टम्स को हमारी बॉडी में, वो एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, परमिएबल। परमिएबल कहीं सुना हुआ लग रहा है, जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था बेटा, वहां पे ये वर्ड आया था सिलेक्टिवली परमिएबल। बेटा परमिएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो अलाउ करती है थ्रू एंड फ्रो मूवमेंट अपने थ्रू, जब मॉलिक्यूल्स बेटा इजीली पास कर जाते हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू बेटा परमिएबल क्यों होता है? देखो बेटा, जैसे कि हमारी जो बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी बॉडी में अगर किसी भी चीज को जाना होगा तो इट हैज टू क्रॉस एटलीस्ट अ फ्यू लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तभी तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है ना। अगर जो है एपिथेलियल टिश्यू वो सब चीजों को मना कर देगा कि नहीं भाई कोई भी चीज मेरी बॉडी में एंटर नहीं करेगी, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द बॉडी, राइट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करनी होती है, तो वो बेटा जो एब्जॉर्प्शन, जो एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी और द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो रेगुलेट करता है, वो होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू परमिएबल होता है। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, परमिएबिलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन अलाउइंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एपिथेलियल टिश्यू इसीलिए परमिएबल होता है सो दैट इट कैन अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बॉडी के बीच में और बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। लास्ट देखो बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, इन्फेक्शन और डैमेज। हमारी बॉडी की बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है। किसी भी टाइप की इंजरी होती है या इन्फेक्शन होता है या डैमेज होता है तो बेटा हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बेटा। हमने एपिथेलियल टिश्यू समझ लिया, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बेटा अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पे। स्क्वैमस एपिथेलियल, सॉरी, जो एपिथेलियल टिश्यू का जो फर्स्ट जो टाइप होता है बेटा वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो हम पढ़ेंगे वो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, अभी वो शुरू करते हैं। बेटा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, ये डायग्राम देखो और साथ साथ समझ के कोरिलेट करके समझने की कोशिश करना।
बेटा आप सब ने एक फ्लोर देखा होगा, ठीक है, जिसपे टाइल्स लगी हुई होती हैं। टाइल्स कैसे होती है बेटा? स्क्वायर शेप की होती हैं, फ्लैट होती हैं, एक के बाद एक अरेंज होती हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ व्यू, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है बेटा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का। ये डायग्राम देखो बेटा, ये एक स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये दूसरा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं बेटा कि ये एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं जैसे टाइल्स होती है ना फ्लोर पे, वैसे ही। इसीलिए हम इसको पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। सेकेंड, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। बेटा जो इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और एकदम फ्लैट होते हैं, थिन एंड फ्लैट। थर्ड लाइन, अरेंज्ड एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑफ अ फ्लोर। मैंने अभी बताया था, दोबारा डायग्राम देखो बेटा। ये एक एपिथेलियल सेल है, ये दूसरा स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है, ये तीसरा स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है। ये सारे बेटा एंड टू एंड अरेंज्ड होते हैं विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और ये ऐसा व्यू देते हैं जैसे कि टाइल्स ऑफ अ फ्लोर, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नंबर 1 बेटा, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करवाती हैं बेटा, उनकी लाइनिंग में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। सेकंड बेटा, ये आपको मिलेगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? ये डायग्राम देखो बेटा, हमारे माउथ से जो फूड हमारे माउथ में होता है बेटा, वहां से हमारे स्टमक में कैसे पहुंचता है? बेटा एक पाइप होती है जिससे हम बोलते हैं फूड पाइप। ये डायग्राम में देखो, ये फूड पाइप हमारे माउथ से फूड ट्रांसपोर्ट करती है टू आवर स्टमक। इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, और इसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। थर्ड, लाइनिंग ऑफ माउथ कैविटी। बेटा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का माउथ कैविटी में क्या काम है? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन या जर्म्स, ठीक है। बेटा हमारी बॉडी में जो 90% इन्फेक्शन या जर्म्स आता है वो हम बेटा थ्रू माउथ ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कोई गंदा खाना खा लिया, ठीक है, या फिर हम कभी कभी इनहेलेशन भी थ्रू माउथ कर लेते हैं, ठीक है। उस दौरान हमारी बॉडी में मेजर बैक्टीरिया या जर्म्स ना चले जाएं, ये इंश्योर करता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए बेटा ये लाइनिंग ऑफ द माउथ कैविटी में भी प्रेजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ कैविटी। अब बेटा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की भी टाइप्स होती है। सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू देखा था, फिर हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू का एक सब टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बेटा उस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की भी 2 सब टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एक होता है बेटा सिंपल स्क्वैमस, दूसरा होता है बेटा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, सब टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, बट आई इंश्योर यू अगर वीडियो पूरी देखोगे ना, स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। वीडियो पूरी देखोगे ना बेटा, आपको लगेगा ही नहीं कि एनिमल टिश्यू कोई मुश्किल टॉपिक भी है। आई मेक श्योर आई ट्राई द बेस्ट कि आई मेक इट द इजीएस्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। ओके बेटा, लेट्स सी कि सिंपल जो स्क्वैमस है बेटा वो क्या होता है। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी इनके स्ट्रक्चर में, एंड दैट इज ट्रू। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं बेटा, वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। जैसे कि डायग्राम देखो, मैंने जो आपको बताया था वो पेवमेंट, वो टाइल लाइक अपीयरेंस, वो सिंपल स्क्वैमस ही देते हैं। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है ये टिश्यू। वहीं बेटा हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस किसको बोलते हैं? बेटा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे कि ये डायग्राम देखो बेटा, ये आपकी एक लेयर ऑफ सेल है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरी लेयर ऑफ सेल है, उसके ऊपर थर्ड लेयर ऑफ सेल है, एंड सो ऑन। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बेटा, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स अरेंज्ड होती हैं। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जो सिंपल स्क्वैमस है वो सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है, और जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है बेटा वो बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ होता है, लेयर्स ऑफ सेल से बना हुआ होता है।
बेटा सिंपल जो स्क्वैमस है उसका क्या फंक्शन होता है बेटा, वो एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करता है हमारे बॉडी पार्ट्स की। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में मिल जाएगा, ठीक है, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ कैविटी में, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये एक लाइनिंग फॉर्म कर देता है मोस्ट ऑफ आर बॉडी पार्ट्स में। लेकिन जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल है ना बेटा, उसका काम है तो प्रोटेक्शन ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है बेटा। इट प्रिवेंट्स वेयर एंड टियर। ये वेयर एंड टियर क्या है बेटा, बेटा ये वो बहुत बच्चे ना इसको समझ लेते हैं कि सेल्स को फटने से बचा लेता है। नहीं बेटा, बेटा वेयर एंड टियर एक सेल की थ्योरी है बायोलॉजी में, वो आपकी 9th क्लास की कहानी तो नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी वे से समझाने की कोशिश करती हूँ बेटा। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई टॉय है, ठीक है, आपने वो टॉय आज खरीदा, देन आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से, फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। बेटा उस टॉय में कुछ ना कुछ खराबी तो आएगी, चाहे उसकी बैटरी खराब हो जाए, चाहे उसके पार्ट्स लूज होने लग जाएं, या फिर चाहे उस पर रस्ट लग जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। ऐसे ही बेटा जब हमारी बॉडी के सेल्स एज करना स्टार्ट करते हैं तो बेटा उनमें कुछ ना कुछ डैमेज नेचुरली हो जाता है। नेचुरल सी चीजें बेटा, किसी भी चीज को आप बहुत लंबे टाइम तक यूज करोगे उसमें कुछ ना कुछ डैमेज तो आएगा ही, ठीक है। यही हमारी बॉडी में भी होता है बेटा। जब हमारी बॉडी एज करना शुरू करती है तो हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल डैमेजेस, कुछ नेचुरल इंजरीज होने लग जाती हैं सेल को। यहीं पे बेटा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आता है, बोलता है मेरे पास है बहुत सारी लेयर्स, तो मैं सेल्स को अपनी बहुत सारी लेयर्स से कवर कर लूंगा, सो दैट बेटा ये जो एजिंग का जो इफेक्ट है ना, वो सारी लेयर्स ऑफ सेल्स पे नहीं पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्किन में बेटा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो बेटा, जो हमारी स्किन है, ठीक है, उसको तो हम बचपन से ही धूप भी लगती है, ठीक है, कोल्ड, बहुत ठंड भी में भी हम उसको लेके जाते हैं। तो अगर बेटा 10-15 साल के बाद ही हमारी स्किन डैमेज होने लग जाएगी तो आर बॉडी कैन डाई वेरी इजीली, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे जर्म्स, इन्फेक्शंस आने लग जाएंगे। इसीलिए बेटा जो स्ट्रैटिफाइड जो स्क्वैमस है वो अपनी मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी के साथ स्किन को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया ये वेयर एंड टेयर को कैसे प्रिवेंट करता है? जब हमारी बॉडी एज करने लग जाती है, ठीक है, 40-50 साल के बाद जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, तो बेटा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस अपनी मल्टी लेयर सेल स्ट्रैटेजी से उस डैमेज को प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। जो सिंपल स्क्वैमस है बेटा वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको बेटा मिलेगा लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, ठीक है, आपको ये माउथ कैविटी में मिल जाएगा, आपको लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है जहाँ से हम ब्रीद करते हैं लंग्स में, वहां पे भी आपको सिंपल स्क्वैमस मिलेगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पे मिलेगा बेटा? स्किन में। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पे मिलेगा? स्किन में। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की 2 सब टाइप्स होती हैं, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड सब टाइप, जो कि है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, क्यूबॉइडल है तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे। जैसे कि ये डायग्राम में देखो बेटा, ये आपका एक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है और इसकी शेप देखो बेटा बिल्कुल क्यूब शेप्ड का है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं बेटा वो क्यूब शेप्ड के होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी अक्रेंस कहाँ होती है, ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 बेटा लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स। बेटा जो मेनली जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वहां पे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट फर्दर, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे हर एक टिश्यू को, ठीक है। जो बेटा किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स, बेटा यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, इट फॉर्म्स द जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। इस लाइन को बेटा अंडरलाइन कर लो, आपकी एनसीईआरटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरा ये आपको बताने का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव यही है कि बेटा 1 मार्कर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेम द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन एग या फिर इन स्पर्म्स। देखो बेटा
जर्माइनल एपिथीलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज का क्या मतलब होता है? जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है ना बेटा, बेटा जर्माइनल का मतलब है जर्म सेल्स, ठीक है, जर्माइनल का मतलब है जर्म सेल्स। मैंने आपको ये पहले भी बताया था जब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे कि जर्म सेल्स बेटा हमारी बॉडी में गैमीट्स होते हैं, जो मेल गैमीट जो स्पर्म होता है और जो फीमेल गैमीट बेटा जो एग होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा क्यूबॉइडल जो बेटा हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल्स में जो टेस्टिस होती है और फीमेल्स में जो ओवरीज होती है, वहां पे बेटा आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जर्माइनल एपिथेलियम फॉर्म करता है, मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द जर्म सेल्स ऑफ द बॉडी। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि नेम द एपिथेलियल सेल और एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन एग्स या फिर स्पर्म्स, तो आप लिखेंगे बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और मैकेनिकल सपोर्ट। बेटा एब्जॉर्प्शन कुछ चीजों की तो ये एब्जॉर्प्शन कर लेगा, ठीक है। सिक्रीशन, सिक्रीट क्या करेगा बेटा, इसकी अक्रेंस पे अगर जरा वापस जाओ, इसकी अक्रेंस बेटा ज्यादातर उन ग्लैंड्स में होती है जो ग्लैंड्स कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स तो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स तो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स तो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये सिक्रीशन करता है उन ग्लैंड्स की जहां पे ये प्रेजेंट होता है। सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया और भी बहुत सारे ग्लैंड्स, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या, और मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ सॉरी मैकेनिकल सपोर्ट तो बेटा बताया ही था कि एपिथेलियल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब शेप्ड का होता है। आपको कहाँ मिलेगा बेटा, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड्स में, और आपको मिलेगा बेटा जर्म सेल्स में, जो कि आपके ओवा और जो स्पर्म्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, टेस्टिस और ओवरीज में भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही देखने को मिलेगा। और इसका फंक्शंस होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और मैकेनिकल सपोर्ट। बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या होते हैं। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लैंड्यूलर मतलब ग्लैंड से कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा। देखो बेटा जो मैंने अंडरलाइन करी है ये लाइन, ध्यान से देखो बेटा, व्हेन क्यूबॉइडल सेल्स स्टार्ट सिक्रीशन दे आर कॉल्ड एज ग्लैंड्यूलर सेल्स। बेटा मैंने आपको अभी बताया था जो क्यूबॉइडल सेल्स का एक फंक्शन होता है सेक्रीशन, चाहे वो सलाइवा सिक्रीट करे, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करे, स्वेट सिक्रीट करे, ठीक है। बेटा क्यूबॉइडल सेल्स जब सिक्रीशन शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई हार्मोन या कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करना, सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, तब वो होते हैं बेटा ग्लैंड्यूलर सेल्स। हमारी बॉडी में बेटा कोई भी हार्मोन या कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है तो वो किसी ना किसी ग्लैंड से ही होती है, ठीक है। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से होगा, स्वेट ग्लैंड से होगा, थायराइड हार्मोन बेटा थायराइड से होएगा, जो यूरिन है बेटा वो किडनी से होगा। कोई ना कोई ग्लैंड जरूर इन्वॉल्व होता है टू सिक्रीट एनीथिंग इन आवर बॉडी। तो जब बेटा क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं तब हम उनको बोलते हैं ग्लैंड्यूलर सेल्स, ठीक है। यही बेटा जो क्यूबॉइडल सेल्स है ना, सेक्रीशन करने के लिए एक मॉडिफिकेशन करते हैं अपने अंदर। क्या बेटा, जैसे मान लो अगर आपका ये एक क्यूबॉइडल सेल है, ठीक है, जब ये सेक्रीशन शुरू कर देगा बेटा इट विल फोल्ड इनवर्ड्स, ये इनवर्ड फोल्ड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है, टू फॉर्म अ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। ये देखो बेटा सबसे पहले हमारे पास होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। जब वो सेल्स बेटा किसी हार्मोन की सेक्रीशन शुरू करते हैं हम उन्हें बोल देते हैं ग्लैंड्यूलर सेल्स। और बेटा इसी सेक्रीशन को आगे बढ़ाने में क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं एक मॉडिफिकेशन करते हैं अपने अंदर कि वो इनवर्ड फोल्ड हो जाते हैं, अंदर मुड़ जाते हैं टू फॉर्म अ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। और तब हम उन क्यूबॉइडल एपिथेलियम
एपिथेलियल टिश्यू को बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बेटा, तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू कहाँ से अराइव होते हैं या किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं, तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अनदर सब टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो कि है बेटा कॉलमनार एपिथेलियम। नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, कॉलम लाइक सेल्स होंगे, पिलर लाइक सेल्स। ये डायग्राम देखो, जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा उसके पिलर लाइक सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा टॉल मोर देन वाइड। डायग्राम में देखो बेटा, इनकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है बेटा वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर विड्थ। लंबे ज्यादा होते हैं, चौड़े कम होते हैं। सो टॉल लेंथ इज मोर देन देयर विड्थ। ठीक है, अक्रेंस, अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में और इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेंगे कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। जो इंटेस्टाइन्स होती हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और स्टमक में आपको कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। इसका फंक्शन भी बेटा वही होता है, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। दोबारा देख लेते हैं, जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है बेटा पिलर लाइक सेल्स होते हैं, लंबे ज्यादा होते हैं, चौड़े कम होते हैं। ये आपको बेटा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, लाइनिंग ऑफ स्टमक में देखने को मिलेगा, और इनका भी फंक्शन यही होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। बेटा लास्ट टाइप ऑफ जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है, सबसे ज्यादा 1 मार्कर क्वेश्चंस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है बेटा। सिलिएटेड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनके पास सिलिया प्रेजेंट होता है। जब मैं आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि बेटा मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स के पास सिलिया प्रेजेंट होता है। सिलिया क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी शेप देख लेते हैं कि क्या सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू दिखते कैसे हैं। ये डायग्राम देखो बेटा, द सेल्स कैन बी क्यूबॉइडल और कॉलमनार। बेटा क्यूब शेप्ड के भी हो सकते हैं और पिलर लाइक टॉल सेल्स भी हो सकते हैं इस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के। ठीक है, सेकेंड लाइन देखो बेटा, सेल्स हैव सिलिया। सिलिया क्या होता है बेटा, ये डायग्राम देखो, जैसे कि ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं बेटा। इन सेल्स के ऊपर आपको जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको बेटा हम बोलते हैं सिलिया। सिलिया बेटा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं एनिमल टिश्यूज के अंदर। ठीक है, अब बेटा ये सिलिया का क्या काम है? सिलिया का बेटा बस एक ही काम होता है, लोकोमोशन, मूवमेंट कराना। उस जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, इसके सेल्स में होता है सिलिया, और सिलिया बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मूवमेंट कराने का ऑर्गन होता है। तो जहां पे भी सिलिया या सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे बेटा, वहां पे किसी ना किसी चीज की मूवमेंट तो होनी ही चाहिए। देख लेते हैं कैसे होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा। अक्रेंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप सबको पता है बेटा, जहां से वी ब्रीथ वाया द लंग्स, डायफ्राम एंड ऑल। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट भी आपको पता है, जिसमें हमारी किडनी आ जाती है, ठीक है, हमारा ग्लोमेरुलस आ जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब्स, आई एम श्योर यू मस्ट ऑल हैव हर्ड बेटा। फैलोपियन ट्यूब्स ना इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल बॉडी। देखो बेटा, जब गैमीट्स होते हैं, ठीक है, जो मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट बेटा आपका ओवा, जब वो फर्टिलाइज करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन बेटा फैलोपियन ट्यूब्स में होती है, जहां पे एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जहां पर जो नॉट एग, जो जाइगोट प्रोड्यूस होता है स्पर्म से और एग की फर्टिलाइजेशन से, उस जगह को, उस प्लेस को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, जहां पे बेटा जाइगोट बन जाता है। ठीक है, अब बेटा एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी, मुझे पता है। जब मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि ये जर्म सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी मैंने स्पर्म और ओवा की बात की थी। देखो बेटा, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल होते हैं ना, वो आपको
गोनैड जर्म सेल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि है आपका स्पर्म्स और है आपका एग, ओवा, ठीक है। लेकिन जो सिलिएटेड एपिथेलियम है बेटा, ये आपको जर्म सेल्स में नहीं दिखेगा, ये आपको बेटा फैलोपियन ट्यूब में दिखेगा। इसका मतलब है कि जर्म सेल्स फैलोपियन ट्यूब में आते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स जो एक्चुअल जर्म सेल्स जो होते हैं स्पर्म और ओवा, उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखेगा। फैलोपियन ट्यूब जहां पे जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वहां पे आपको बेटा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फैलोपियन ट्यूब का पूछा जाएगा तो आप सिलिएटेड एपिथेलियल लिख के आएंगे। जर्माइनल सेल्स जर्म सेल्स का पूछा जाएगा तो आप क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू लिख कर आएंगे। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? कॉजेज मूवमेंट ऑफ म्यूकस एग यूरिन थ्रू द मूवमेंट ऑफ सिलिया। मैंने आपको बताया था बेटा, जहां पे भी सिलिया प्रेजेंट होगा किसी ना किसी चीज की मूवमेंट होगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बेटा हमारा म्यूकस होता है, जो अगर हम बाहर नहीं निकालते हैं इट कैन कॉज सीरियस डैमेज। तो म्यूकस की मूवमेंट में सिलिया हेल्प करता है। यूरिन की मूवमेंट में जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वहां पे। और एग बेटा, जो फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा एग जहां फैलोपियन ट्यूब तक जाता कैसे है बेटा? विद द हेल्प ऑफ दिस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ओनली, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बेटा, सेल्स जो होते हैं वो कॉलमनार भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। इनके सेल्स के बेटा सिलिया होता है। सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो मूवमेंट कराती है। ये आपको सिलिएटेड जो एपिथेलियल टिश्यू है आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स में देखने को मिलेंगे। और इनका फंक्शन होता है बेटा मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन एंड एग थ्रू द मूवमेंट ऑफ सिलिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर दिया है एंड सी हाउ इजीली आप लोगों को रिमेंबर भी हो गया है। इस वीडियो के बाद बेटा आप नहीं भूल सकते, एपिथेलियल टिश्यू नहीं भूल सकते हो। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू, उसका सब टाइप देखा था हमने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसके 2 सब टाइप्स हमने पढ़े थे, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। फिर हम एपिथेलियल टिश्यू के सेकंड सब टाइप पे गए जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, उसकी एक मॉडिफिकेशन देखी ग्लैंड्युलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर हमने कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा एंड फाइनली वी स्टडीड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू।